90 आबादी होगी, उनकी हित से अगर टकराहट होगी तो निश्चित रूप से सरकारों को नुकसान होगा। तो अगर समीक्षा की बात करेंगे, जैसा मैंने आज स्टेटमेंट में कहा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि अगर समीक्षा की बात करने की जो जंतर मंतर पे बात कर रहे हैं, इन्हीं सरकारों को तो समीक्षाएं करना है। तो ये सरकारें जब समीक्षाएं करेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि आरक्षण और बढ़ जाए। तो अश्विनी जी रिस्क मत लीजिए, मैं आपको ये बताने की बात कर रहा हूं। सारे राजनीतिक दल, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी का साहस नहीं है कि जो आरक्षण वाले मुद्दे पे जरा भी रिस्क ले सके। मैं तो ये आज भी कह रहा हूं, मनोज जी आप बेहतर जानते हैं, जी 55 कलेक्टर और 55 एसपी है। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। 110 कलेक्टर एसपी हो जाते हैं। अगर आरक्षण को लागू हुए इतने बरस हो गए, लगभग 80 बरस हो गए, और आईएएस आईपीएस में कईयों को जानता हूं जो बाबू बन के बैठे हैं, कोई वल्लभ भवन में बैठे हैं, कोई पीएचक्यू में बैठे हैं, लेकिन उनको पोस्ट नहीं मिल रही। आप 110 में से बता दीजिए कि 110 में से क्या 50 भी 40 भी एससी एसटी और ओबीसी के कलेक्टर हैं क्या, या एसपी हैं क्या? तो ये जो मानसिकता है, ये जब तक नहीं बदलेगी तब तक आरक्षण ऐसे ही लागू रहेगा। सिर्फ आर्थिक आधार पर मुद्दा नहीं है, जाति के आधार पर हो रहे शोषण और ऊंचू नीच की सोच और उसके आधार पर चल रहे घटनाक्रमों के खिलाफ ये आरक्षण दिया गया है, और ये इसीलिए लागू है और रहना चाहिए। अश्वनी जी, मैं आपके पास आऊंगा तकनीकी आधार पर बात करने के लिए, लेकिन मैथिल साहब थोड़ा तमतमाए हुए हैं। जरा मैथिल साहब से एक के पास चलता हूं। मैथिल साहब बताइए, क्या कह रहे हैं दामोदर जी की बात पर? देखिए, मैं ना तो दामोदर जी के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा हूं, ना ही राहुल लाल जी, और जो अभी बताया, जैसा कि प्रेटेंड किया गया खड़गे साहब के विषय में, मैंने केवल इतना ही कहा था। उनका नाम मेरे दिमाग में स्लिप कर रहा था, तो मैंने कहा कि काले से जो है कुछ घबराए हुए से लग रहे हैं आप मैथिल साहब। ना ना ना, घबराया हुआ सा नहीं हूं, ना मैं किसी का अपमान करता हूं, पहली चीज, और ना ही मेरी ये आदत है। लेकिन अभी जो यहाँ पे एक गलत फैक्ट दोबारा कोट किया गया है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके अंदर सवर्णों के अलावा सभी को आरक्षण नहीं मिलेगा, इस चीज को बार बार दोनों ने कोट किया, जो कि फंडामेंटली बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी व्यक्ति उसमें अप्लाई करता है, अगर वो कट ऑफ को क्रॉस करता है वहां पर, तो उसको वहां पर अपॉइंटमेंट मिलेगा। ये पहला फैक्ट, इसको बिल्कुल चाहे आप दोनों वेरीफाई कर लें। दूसरी चीज, यहां पर अभी मेरे भाई ने बोला, दामोदर यादव जी ने, कि हमें तो बात इक्वलिटी की करनी। बिल्कुल, मैंने कब कहा इसके अंदर, या कोई जो मांग हो रही है उसमें कौन कह रहा है कि आप आरक्षण को जो है वो खत्म कर दीजिए? मैं तो नहीं कह रहा, और मैं तो आर्थिक आधार पे भी आज नहीं बात कर रहा हूं। और एक वर्ग ऐसा है समाज का, वो आर्थिक आधार पे बात ही नहीं कर रहा। मैंने शुरुआत में एक बात बोली कि क्यों एक आईएएस दादा का आईएएस नहीं हो गया वो, मुझे लगता है बात रिपीट हो रही है। मैं अश्वनी दुबे के पास चलूंगा। मैं हो गया आपने दादा दादी वाली कहानी बता दी। मैं अश्वनी जी के पास जा रहा हूं। अश्वनी जी, एक बात तो साफ हो चुकी है, जैसा कि दामोदर जी ने भी कहा है, राहुल जी ने भी कहा, और सूर्य प्रकाश मैथिल भी कह रहे हैं कि भाई आरक्षण खत्म करने की बात तो हम भी नहीं कह रहे। एक बात तो साफ हो चुकी है कि अगर जनगणना हो गई तो ऐसा ना हो कि ये और ज्यादा बढ़ जाए स्थिति। और राहुल गांधी और तमाम नेता भी कह रहे हैं कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी संख्या भारी, उसकी उतनी संख्या भारी, उतनी उसकी जिम्मेदारी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि भाई अगर आबादी ज्यादा है तो आप उतने कलेक्टर बिठाइए, उतने एसपी बिठाइए, उतने सचिव बिठाइए, उतने ही मंत्री बनाइए, उतने ही विधायक दीजिए, उतने ही सांसद दीजिए, तो बात तो फिर बहुत आगे निकल जाएगी, मुझे लगता है। बात आगे निकल गई है, निकल क्या जाएगी? हाँ, मुझे भी लग रहा है कि निकल ही गई है, निकल गई है। मध्य प्रदेश में इकबाल सिंह बैस का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश से ही आते हैं आप, उनके बेटे को भी देख लीजिए, और तमाम आईएएस आईपीएस, नाम किसी का नहीं लेना चाहता यहाँ पर, व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये जो सुदामा कोटा है ना मनु भाई जी, उस सुदामा कोटा में आप और हम हकदार नहीं हैं लेने के। वो सुदामा कोटा भी अल्पसंख्यक भाई जो हैं उनको मिलेगा, और बहुत कम लोग हैं जो माने तथाकथित सवर्ण हैं, जो भले रिक्शा चला रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं, और राहुल लाल जी की नजरों में खटकते हैं वो, अरे सवर्ण है, नरसंहारी हो जाना चाहिए सवर्णों का। ये नहीं, जब जब समाज में परिवर्तन होता है तो नया रास्ता निकलता है, तो जनरल कैटेगरी माइनॉरिटी में जाएगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जनरल कैटेगरी को माइनॉरिटी में करोगे, भाई मार तो नहीं दोगे, यूरेशिया तो नहीं भेज दोगे ना, वहां का हम चैनल चलाएंगे नंबर 1।
नंबर दो, मनोज जी आप भी मनुवादी हैं, मनुवाद पर चर्चा चल रही है, मनुस्मृति पर चर्चा चल रही है, आपके मैंने तो नाम में अपना स्वयं नाम ही मनु मनु जुड़े लिख हुए लिया। हैं। तो आप ऐसे समझिए कि एक बात सूर्या, मुझे भी नहीं ध्यान आता कई बार, मनोज भाई कई बार आपको भी नहीं ध्यान आता, लोगों की मेमोरी इस मोबाइल ने डिजिटल एरा में थोड़ी कम कर दी है। जी। तो एक बार अगर नाम याद नहीं आया, उसको लेकर के एक तथाकथित सामाजिक चिंतक जो अभी जातिगत तरीके से राजस्थान का हाल बयान कर रहे थे, और उनके सारे डिबेट उठा लीजिए, सारे डिबेट जातिवादी हैं, क्षमा करिएगा, सारे डिबेट नफरत फैलाने वाले हैं। दामोदर भाई बड़ी बैलेंस बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझिए ना कैसे आप इंपार्शियल, इंडिपेंडेंट, एक ट्रांसपेरेंट सोसाइटी की कल्पना कर सकते हैं। मैं फिर महापुरुषों की बात पर आऊंगा मनोज भाई, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं था लेकिन यहां बोलना थोड़ा सा जरूरी था। हाँ। और आरक्षण जाति धर्म पर नहीं आर्थिक आधार पर हो, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हरिजन के 12 दिसंबर 1936 के संस्करण में लिखा था। धर्म के आधार पर दलित भाइयों को आरक्षण देना अनुचित होगा। आरक्षण का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। सरकारी मदद केवल उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए हों। आरक्षण से समाज का संतुलन बिगड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 मई 1949 को असेंबली में भाषण देते हुए जोर देकर कहा था कि यदि हम किसी को आरक्षण देंगे तो उससे समाज में असंतुलन बढ़ेगा। ऐसा आरक्षण देने से भाई भाई के बीच दरार पैदा हो जाएगी। अब आरक्षण 95% पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2006 में एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में 95% आरक्षण पहुंच गया। उसके बाद 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने वित्त पोषित जो सरकारी संस्थान में उससे 27% ओबीसी कोटा पर तो सहमति जता दी, लेकिन संपन्न तबके को इससे बाहर रखने लगे। कहां हुआ क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट? बताइए ना, एक भी समीक्षा हुई? उसमें यह भी कहा गया था इंदिरा साहनी की जजमेंट में, जो एफ्लुएंट कम्युनिटी जैसे हमारे यादव भाई हैं, जनरल से भी ऊपर हैं, माल गुजार हैं, पटेल भाई हैं, माल गुजार हैं, राजा जो देश के रहे सब ओबीसी रहे, गुर्जर हैं, जाट हैं, ये साहू हैं हमारे यहाँ, सिंगरौली विधायक साहू क्या इस बिजनेसमैन हैं, ये जायसवाल हैं, इनको क्यों नहीं आप जनरल में शिफ्ट करते हो? जात बात तो उस इंदिरा साहनी के जजमेंट में यह भी हुई ना, लेकिन आपने 300 से संख्या 1200 जातियों की कर दी और रिजर्वेशन का एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, और फिर कहेंगे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहां से ये नारेबाजी आती है, समझ में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सेलेक्टिवली इंटरप्रिटेट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगा क्लासिफिकेशन कर दो, क्लासिफिकेशन के विरोध में चले जाएंगे, आरक्षण की समीक्षा की बात उठेगी, मनुवादी कहना शुरू कर देंगे। भाई समाज में हर स्तंभ के हर तरह के लोग रहते हैं, इस समाज ने सबने साथ मिलकर, दलित भाई मैं अपने ऑफिस में आपके साथ एक और ओम सुधा जी बैठे थे, मेरे ऑफिस में मैंने स्वयं कितने लोगों को एम्पावर किया है। ये जितने पैनलिस्ट बैठे हैं आकर के देख ले, मेरा सबसे अच्छा वन ऑफ द बेस्ट जूनियर किस कम्युनिटी से है, मेरा ड्राइवर किस कम्युनिटी, कभी भेदभाव नहीं किया। हम बचपन में पढ़े ही हमारे ओबीसी भाइयों के साथ, हमारी मां खाना बना के खिलाती थी। ये क्लासिफिकेशन कुछ जो ये समाज में कह रहे हैं अलग अलग सबके शमशान स्थल बने हुए, भाई हर जगह ये है। विवाह अपने समाज में होना चाहिए। ब्राह्मण की बेटी क्यों आपका सामाजिक संतुलन बनाएगी? भाई साहब आप ये बताइए, आपका सामाजिक संतुलन शिक्षा के आधार ये बड़ा विषय है और हर वर्ग की अपनी अपनी पीड़ा है। जवाब देना चाहूंगा। गरीब दलित में भी, राहुल जी मैं माफी चाहता हूं, समय खत्म होगा, गरीब दलित में भी है, गरीब आदिवासियों में भी है, गरीब सवर्णों में भी है, और ये बात सही है कि देखिए इसकी समीक्षा जल्दी से बोल दीजिए, समय खत्म हो गया। बस एक पंक्ति देखिए, मैं कहीं से भी सवर्ण विरोधी मैंने नहीं बोला, मैंने बोला है कि समाज में जातिगत बड़ी गहरी खाई है और उस खाई को पाटने के लिए जब तक वो खाई नहीं पटेगी तब तक आप आरक्षण जैसे व्यवस्था का विरोध नहीं कर सकते हैं। आपको यह देखना पड़ेगा कि जातिगत जनगणना कितनी गहनता के साथ है, जिससे कि देखिए अब इतना तो तय हो गया कि खाई पटेगी कि नहीं पटेगी ये तो नहीं पता, लेकिन राजनीतिक पार्टी का पोस्टर जरूर फट जाएगा अगर आरक्षण पर जरूरत से ज्यादा बात हुई तो। और इस तरह से हम बयान भी देख रहे हैं, लेकिन ये विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द बयान आते हैं तो घबराहट राजनीतिक दल और राजनेताओं में आती है और वो देखी भी जा रही है। लेकिन ये बात सही है कि बात बहुत आगे निकल चुकी है और ये बात अब पीछे आ नहीं सकती, क्योंकि लोकतंत्र के साथ साथ अब ये बड़ा वोट तंत्र भी हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। फिलहाल